नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण नरूटे। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। क्यों? आज है वर्ल्ड लिवर डे। आज है 19 अप्रैल और इसे हम वर्ल्ड लिवर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो लीवर के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं होती है बहुत सारे लोगों को। हम जब हार्ट की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं या कुछ बाकी चीज़ें होती है जो कॉमन होती है, लेकिन लीवर के मामले में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में वो जानकारी फैलने लगी है, अभी कुछ लोगों को पता चलने लगा है, लेकिन फिर भी आज हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। लीवर हमारे शरीर का वो अंग है जो अपना खाना हजम करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है, हमें उनके इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने देता है और ऐसी अनगिनत कई फंक्शंस है जो लीवर करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, हर एक चीज़ में लीवर काम करता है। खून बनाना हो या खून जमने के लिए कोएगुलेशन फैक्टर बनाने हो, हर एक चीज़ में लीवर काम करता है। कहने को तो लोग कहते हैं इसके 50 फंक्शन है, 100 फंक्शन है, लेकिन सही मायने में किसी को भी मालूम नहीं कि उसके लीवर के एग्जैक्ट कितने फंक्शन है। साइंस कभी कुदरत के आगे नहीं जा सकता है। तो आज हम उसी लीवर के बारे में बात करेंगे जिसकी अगिनत फंक्शन है। लीवर जो होता है एक ही होता है शरीर में, लेकिन उसमें क्वालिटी होती है खुद को ठीक करने की, छोटा लीवर बड़ा होने की। तो ये खासियतों के कारण लीवर फेलियर किसी को ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो उससे बदलने के सिवा भी चारा रहता नहीं है। इसीलिए लीवर खराब ना हो इसके लिए कुछ ख्याल रखना पड़ता है। अब लीवर होता किन चीज़ों के कारण खराब है? इंडिया में या भारत में सबसे कॉमन कारण होता है हेपेटाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस, जो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण हो सकता है, बी के कारण, सी के कारण, डी, ई ऐसे हेपेटाइटिस के वायरसेस होते हैं। इनके कारण लीवर खराब होता है। इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हमें हेपेटाइटिस बी नहीं होगा और उसके कारण होने वाली लीवर की खराबी भी हम रोक सकते हैं। तो ये हो गया हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शंस। वैसे ही दारू पीने के कारण भी लीवर खराब होता है। लीवर जब दारू पीने के कारण खराब होता है आमतौर पर यंग लोगों में दिखाई देता है, क्योंकि आमतौर पर अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग यंग लोगों में ही दिखाई देता है। तो उससे फैमिली का भारी नुकसान होता है। इसके लिए वो भी एक कारण है। अगर वो लिमिटेड रहेगा या कोई दारू ही नहीं पीता होगा वो सबसे बढ़िया है। तीसरा कारण होता है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। ये होता है फैट मेटाबॉलिज्म के बिगाड़ के कारण। ये मोटे लोगों में, डायबिटिक लोगों में आमतौर पर दिखाई देता है। तो इसके लिए भी अगर हमारा आहार संतुलित रहे, अच्छी तरह से खाना खाए, फैट कम खाए, प्रोटीन्स ज़्यादा खाए और हम थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज भी करें, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, तो हमें ये बीमारी से हम बच सकते हैं। इसके अलावा बाकी की भी बीमारी है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, विल्सन्स डिजीज़ है, बाकी भी बीमारियां हैं, लेकिन वो कम लोगों में दिखाई देती है। तो ये हो गया आम तौर पर लीवर ख़राब होने वाले कारण है। अब लीवर जब ख़राब होता है तब हम क्या दिखाई देता है, हमें क्या बदलाव दिखाई देता है जिससे हमें पता चले। लीवर जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब तो बदलाव बहुत है, लेकिन शुरू में हमें हजम ना होना खाना, फिर थोड़ी सी थकावट सी लगनी, खून कम जगह लो लेवल पे रहना, ये सब इनिशियल चीज़ें होती है। जो हम पीलिया कहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लीवर ख़राब होने के बाद ही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये सब चेंजेस जब दिखाई देते हैं तब अगर हम हमारा कारण सुधार देंगे कि लीवर किस चीज़ के कारण ख़राब हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे या लाइफस्टाइल सुधार देंगे तो अपने आप लीवर ठीक हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, अपने को खुद को लीवर को ठीक करने की खासियत होती है, तो वो उसके कारण लीवर फिर से ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें दिखते ही डॉक्टर को देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना चाहिए। आगे जाके जब लीवर काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है तब पेट में पानी होता है, पैरों में सूजन आती है, पूरे जिस्म को सूजन आ सकती है, पेशेंट कुछ अलग सी बातें करने लगता है जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, या लीवर के कारण किडनी में दोष होता है, हार्ट में दोष होता है, फेफड़ों में दोष होता है। इस चीज़ों में जब लीवर ख़राब हो जाता है तब जाके आगे लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। सभी को लीवर ट्रांसप्लांट नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए बराबर डॉक्टर के पास जाना, लीवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट के पास जाना, उससे राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर
तुरंत रोका जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, वरना जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो करनी चाहिए। तो हम देखा लीवर किन चीज़ों के कारण ख़राब होता है, ख़राब होने के बाद हम में क्या क्या बदलाव आते हैं और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मेडिसिन की भी ट्रीटमेंट है, सर्जरी की भी ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट के बाद लीवर ठीक हो सकता है, हम पहले जैसे लाइफ जी सकते हैं। ऐसे हार्ट अटैक में तुरंत आदमी मर जाता है, लेकिन नसीबों से लीवर में रिजेनरेटिव कैपेसिटी होने के कारण हमें काफ़ी समय मिल जाता है और हम लीवर को फिर से ठीक कर सकते हैं और पहले जैसी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके कारण हम लीवर डे के दिन जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर सकेंगे। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में समझ में नहीं आई तो आप मराठी में भी सुन सकते हैं, इंग्लिश में सुन सकते हैं। मेरे काफ़ी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे भी और सोशल मीडिया में भी। अगर लीवर के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो नीनाद क्लिनिक में आप विज़िट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई ना कोई हमेशा आपको मिलेगा और आपको आंसर करेगा और उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो डर है लीवर के बारे में वो निकल जाएगा। हर एक चीज़ का इलाज होता है और लीवर का इलाज ये भी लोगों ने खतरनाक बना के रखा है। वैसे कुछ भी नहीं, लीवर को अगर ट्रीट करेंगे तो पूरी के पूरा ठीक हो जाता है। नमस्ते।